हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक है द पैक्ट विद द सन उसका 3rd चैप्टर है द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड का मतलब होता है इधर चरवाहा। उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। ये मैंने उस चैप्टर से एक फ़ोटो ली है, उसकी फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगा दी है, आप लोग देख लीजिएगा। ये क्या होता है, शेफर्ड बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है और बुद्धिमान होता है, उसकी कहानी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये गरीब चरवाहा जो होता है वो कहाँ पे रहता था, वो ईरान में रहता था और वो इतना गरीब होता है कि उसके पास रहने के लिए एक छोटा सा घर भी नहीं होता था। और जो उसके पास उसके टाइम में क्या होता है, स्कूलों की संख्या भी कम होती है और वह पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भी नहीं जा पाता क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गरीब था। अपने गरीब और उसको शिक्षा नहीं मिलने के बावजूद भी क्या होता है, वो चरवाहा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। वह क्या था, लोगों के दर्द को महसूस कर सकता था और बहुत ज़्यादा साहसी और बुद्धिमान भी था। और वह क्या है, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ क्या है, लोगों की जो समस्याएं होती थी उनको समाधान देने में उनकी मदद भी करता था। और क्या होता है, उसके से अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए बहुत दूर दूर से क्या थे, लोग उससे मिलने के लिए आते थे। और इसके कारण क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। और उसकी क्या होती है, वो इतना फेमस हो जाता है कि लोग उसके बारे में जो क्या है बात राजा तक भी पहुंच जाती है। और राजा क्या होता है, उससे मिलने के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। तो राजा क्या होता है, अपनी पहचान छिपाकर क्या होता है, एक चरवाहे के रूप में का ही भेष लेकर क्या करते हैं, और खच्चर पर बैठकर राजा एक खच्चर पर चरवाहा की गुफा तक पहुंचता है। मतलब राजा जो होता है अपना भेष बदल लेता है ताकि किसी को पता ना चले कि वो राजा है। तो वो उस गुफा तक जाते जहाँ पर वो चरवाहा रह रहा था। जिस समय चरवाहे ने उसे अपनी गुफा में आते हुए देखा, वह उसका अभिवादन करने के लिए उठा। वह यात्री को अपनी गुफा के अंदर ले आया और उसे पानी और भोजन दिया। किसको दिया, राजा को दिया, क्योंकि वो नहीं पहचान पाया क्योंकि राजा ने अपना भेष बदला हुआ था। राजा ने क्या किया, आराम किया और रात भर उस चरवाहे के साथ गुफा में रहा। राजा उसके दोस्ताना गर्मजोशी से स्वागत और ज्ञान के शब्दों से प्रभावित हुआ। हालांकि राजा अभी भी थका हुआ महसूस कर रहा था। राजा क्या था, अभी भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था और उसने अगले दिन जाने का गुफा से फैसला किया कि वो अगले दिन गुफा से चला जाएगा। राजा क्या होता है, वो जो चरवाहा होता है गरीब होने के बावजूद भी क्या होता है, बहुत ही राजा को आदर सत्कार देता है। और उसका जो दयालु स्वभाव होता है उसको देखकर क्या होता है, राजा उसका आभार व्यक्त करते हैं। तो फिर क्या होता है, अगले दिन राजा उनसे वहाँ से जाने की अनुमति मांगते हैं। चरवाहे ने राजा को महामहिम के रूप में संबोधित किया और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए उसका आभार व्यक्त किया। राजा क्या होता है, हैरान हो जाते हैं और उसकी बातें सुनकर खुश भी हो जाते हैं। फिर क्या होता है, राजा सोचता है कि चरवाहा तो वास्तव में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। राजा को क्या होता है, ऐसे ही बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता होती थी। और राजा को क्या होता है कि उसे राजा के लिए तो राजा सोचते हैं कि चरवाहा को उसके दरबार में होना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। तो राजा क्या होता है, राजा उस चरवाहे को एक छोटे ज़िले का गवर्नर बना देते हैं। सारी शक्ति और प्रतिष्ठा के बावजूद चरवाहा विनम्र बना रहा। तो जब भी उस चरवाहे के पास उसको एक ओहदा भी मिल जाता है, वो उसके पास बहुत ज़्यादा धन भी आ जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो दयालु ही बना रहता है और लोग उसको पसंद करते हैं। उसकी बुद्धिमत्ता और दयालुता की सराहना करते हैं, मतलब सब लोग उसकी बुद्धिमत्ता और दयालुता की तारीफ करते हैं। और जो चरवाहा होता है वो एक ईमानदार और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में क्या होता है,
फेमस हो जाता है सबके बीच में। और जो राजा के दूसरे राज्यपाल होते हैं वो क्या करते हैं, उस चरवाहे से जलने लग जाते हैं और उसके खिलाफ क्या होता है, राजा के कान भरने स्टार्ट कर देते हैं। और वो राजा को बताते हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा बेईमान है और उसने क्या होता है, जो कर यानी टैक्स वसूल किया जाता है आम पब्लिक से, उसका क्या होता है, हिस्सा भी अपने पास रख लेता है, छिपा लेता है। उन्होंने जो उसके पास क्या होता है, चरवाहे के पास एक लोहे की पेटी होती है, उसके ऊपर भी सवाल उठाते हैं, उसके बारे में बोलते हैं कि वो उसके अंदर वो सारा जो कर के पैसे होते हैं, वो टैक्स छिपा के रखता है, वो उसने उसके अंदर रख दिए हैं। और उसके पास गुप्त रूप में उसके पास और भी अलग गुप्त खजाने हैं। और वो क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे एक सामान्य चरवाहा कहा गया। जैसे इस तरह के बेईमान व्यवहार, वो बोलते हैं कि वो भी तो एक सामान्य नॉर्मल सा चरवाहा ही है और इस प्रकार के जो उसने की टैक्स चोरी की और ये क्या है, बेईमानी की, तो उससे उम्मीद ही थी। शुरू में राजा ने ऐसे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, मतलब स्टार्ट में क्या होता है, राजा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और ना ही उनकी बातों पर विश्वास करता है। लेकिन वो जब बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं तो क्या होता है, राजा को भी शक होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, एक दिन राजा महल में उसको बुला लेते हैं। वह क्या होता है, जो चरवाहा होता है जिसे गवर्नर बना दिया गया था, वो ऊँट पर आता है। हर कोई खुशी महसूस कर रहा था क्योंकि ऊँट की पीठ पर उसके पीछे लोहे की जो पेटी होती है, यहाँ छाती नहीं आएगा, वो पेटी आएगा, संदूक आएगा, वो क्या था, वो भी वो अपने साथ लेकर आया था। यह देखकर राजा गुस्से में चिल्लाना स्टार्ट कर देता और पूछता है कि उस लोहे की जो संदूक है वो उसे हर समय अपने साथ ही क्यों रखता है, उसका कारण पूछते हैं। जो गवर्नर होता है वो मुस्कुराता है और जो अपना अटेंडेंट होता है उससे उस संदूक को लाने के लिए कहता है। सभी लोग ये देखना चाहते थे कि उस संदूक के अंदर है क्या, लेकिन जब उस संदूक को खोला जाता है तो उसमें कोई कीमती सोना या चांदी ऐसा कुछ नहीं मिलता, बल्कि एक पुराना कंबल मिलता है। चरवाहा क्या होता है, इसको अपने हाथ में लेता है और गर्व के साथ उसने राजा को समझाया कि उसका तो असली खजाना यही है। क्या है चरवाहे का असली खजाना, उसका जो पुराना कंबल है वो। लेकिन राजा को इस तरह के एक पुराने कंबल को अपने साथ ऐसे हमेशा रखने की कारण पता करने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, जिस पर चरवाहा क्या होता है, बड़े ही सम्मान से और आदरपूर्वक राजा को जवाब देता है कि यह उसका कंबल है, उसका सबसे पुराना दोस्त है। क्योंकि जब भी उसको ज़रूरत पड़ती थी, मतलब सर्दी में, और उसमें क्या था, वो कंबल उसका साथ देता था। यदि वह चाहे तो वह अपने लिए नए कपड़े ले सकता था। वो कहता है कि आज मेरे पास इतना भी धन हो गया तो मैं नए कपड़े ले सकता हूँ, लेकिन वो बोलता है कि मुझे ये कंबल है बहुत ज़्यादा प्यारा है। राजा क्या होता है, उस चरवाहे की जो नया गवर्नर बनाया था राजा ने, उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है। और जो दूसरे गवर्नर होते हैं जो उससे मतलब ईर्ष्या कर रहे थे, जल रहे थे, वो क्या होते हैं, वो अपने आप पे शर्म महसूस करते हैं। और अब ये सब के सामने स्पष्ट हो गया था कि जो चरवाहा है वो बुद्धिमान व्यक्ति था, है, और वह है ईमानदार भी है। और इस प्रकार क्या है, राजा को भी उसके ऊपर गर्व महसूस होता है और उसको क्या होता है, एक बड़ा जिला दे दिया जाता है, राजा दे देता है इनाम के रूप में। ये मैंने दूसरी फ़ोटो यहाँ पे लगाई है, आप देख लीजिएगा, जो उसके ऊपर बैठ के आता है, राजा वेश बदल के आता है, वो वाली है ये। ओके फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ स्टार्ट करते हैं। पीपल लव्ड एंड होनर्ड द शेफर्ड फॉर हिज। जो लोग होते हैं चरवाहे को प्यार और जो इज्जत देते हैं वो उसके किस कारण से देते हैं, तो ए ऑप्शन है विजडम, बी है सिंपैथी, मतलब शांत बनना, दूसरे से सिंपैथी रखना, दयालुता रखना, सी है गुडनेस, उसकी अच्छाई के कारण, विजडम मतलब बुद्धिमानी, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेफर्ड डिड नॉट हैव इवन ए ऑफ हिज ओन। मतलब जो चरवाहा होता है उसके पास खुद का एक क्या नहीं होता, तो ए ऑप्शन है स्मॉल कॉटेज, मतलब रहने के लिए छोटा घर भी नहीं होता, बी है स्मॉल पीस ऑफ हैंड, एक छोटा हाथ भी नहीं होता, सी है बेड, बिस्तर नहीं होता, डी है क्लोथेज, कपड़े नहीं होते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्मॉल कॉटेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरो एंड, जो चरवाहा होता है वो लोगों के दुख और किसको समझ सकता था। तो ए ऑप्शन है ट्रबल्स, समस्या को यानी मुसीबत को, बी है प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याएं, सी है फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, डी है एक्सपीरियंस, उनके अनुभव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ट्रबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पुअर एंड अनएजुकेटेड द शेफर्ड वाज, इसमें पूछा गया है कि जो चरवाहा होता है वह गरीब भी होता है और पढ़ा लिखा भी नहीं होता, इसके बावजूद वो क्या कैसा होता है। ए ऑप्शन है वेरी एजुकेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षित था, बी है वेरी फुलिश, बहुत ज़्यादा मूर्ख था, सी है वेरी वाइज, बहुत ज़्यादा दयालु था, डी है वेरी कनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन वेरी वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुअर शेफर्ड लिव्ड इन ए विलेज इन, जो गरीब चरवाहा होता है वो कहाँ के गांव में रहता था। तो ए ऑप्शन है जापान के, बी है इराक के, सी है ईरान, डी है चाइना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु केम टू हिम फॉर एडवाइस, जो चरवाहा होता है उसके पास सलाह लेने के लिए कौन आता था। ए ऑप्शन है मिनिस्टर, बी है कोर्टियर्स, सी है मैनी पीपल, डी है मैनी शेफर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मैनी पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग वांटेड टू टेस्ट द ट्रूथ ऑफ स्टोरीज अबाउट, जो किंग होता है जो राजा होता है उसकी सच्चाई की परीक्षा लेने की जो कहानियों को जानने के बारे में किसकी जो परीक्षा लेना चाहता था। तो ए ऑप्शन है द शेफर्ड्स विजडम, जो चरवाहा था उसकी विजडम की, बी है शेफर्ड्स फुलिशनेस, जो चरवाहा उसकी मूर्खता की, सी है शेफर्ड्स कनिंगनेस, डी है शेफर्ड्स क्लेवरनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन द शेफर्ड्स विजडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली ट्रेजर ऑफ द शेफर्ड्स वाज, जो शेफर्ड होता है जो चरवाहा होता है उसका अकेला खजाना क्या था। ए ऑप्शन है ए प्रीवियस ब्लैंकेट, बी है एन ऑर्डिनरी, मतलब एक साधारण सा कंबल, प्रीवियस मतलब पिछला कंबल, सी है ब्यूटीफुल कंबल, एक सुंदर कंबल, डी है एक कलरफुल कंबल, मतलब एक रंगीन कंबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू गवर्नर आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग, जो नया गवर्नर होता है उसको अपने साथ क्या लाने के लिए बोला गया। ए ऑप्शन है द अलमीरा, बी है द म्यूल, सी है द चेस्ट, मतलब जो उसकी सोने की संदूक थी उसको, डी है हिज बैग, उसका बैग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन द चेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेफर्ड वाज काइंड टू, जो शेफर्ड जो चरवाहा होता है वो किसके प्रति दयालु था। ए ऑप्शन है द रिच, अमीर लोगों के, बी है द पुअर, गरीब के, सी है हिज मास्टर, अपने गुरु के, डी है वन एंड ऑल, मतलब सभी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन वन एंड ऑल। हु रिकग्नाइज्ड द किंग, किंग को किसने पहचाना। ए ऑप्शन है द गवर्नर ने, बी है द अदर किंग, दूसरे राजा ने, सी है द पुअर शेफर्ड, जो गरीब चरवाहा था उसने, डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन द पुअर शेफर्ड। व्हेन द आयरन चेस्ट वाज ओपन, जो लोहे की संदूक होती है उसको खोला जाता है, इन इट देयर वाज, तो इसके अंदर क्या था। ए सिल्वर, चांदी थी, बी द गोल्ड था, सी ए क्रेस्ट था, डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। द शेफर्ड वाज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वाज, जो चरवाहा होता है वह यह पहचानने में कामयाब हो जाता है कि उसके पास जो विजिटर आया है वो कौन है। ए ऑप्शन है नन अदर देन द किंग, मतलब राजा के अलावा कोई नहीं, बी है ए रोबर, एक लुटेरा, सी है ए ग्रेट मैन, एक महान आदमी, डी ऑल ऑफ दिस, इनमें से ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नन अदर देन द किंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेफर्ड टुक द टायर्ड ट्रेवलर, जो चरवाहा होता है, जो थका हुआ यात्री होता है, उसको कहाँ लेके जाता है? ए ऑप्शन है फॉर ए थीफ, चोरी के लिए। बी है फॉर ए रिच मैन, एक अमीर आदमी के पास। सी है इनसाइड द केव, यानी गुफा के अंदर। इनसाइड हिज हट, उसकी झोपड़ी के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इनसाइड द केव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू गवर्नर केम टू द किंग्स पैलेस राइडिंग ऑन, जो नया गवर्नर होता है वो राजा के महल में किसके ऊपर सवारी करके आया था? ए ऑप्शन है हिज कैमल, उसके ऊँट पर। बी है हिज म्यूल। सी है हिज हॉर्स। डी है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हिज कैमल। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।